अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी देशवासियों को आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। आपका भाई इमरान खान भैयू, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जय भीम। ऑल इंडिया पर आ रही इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज। 2011 की 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुनवाई के दौरान 14,851 याचियों की सूची सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश। याचियों का श्रेणीवार आंकड़ा हुआ सार्वजनिक। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके ऑल इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, कौन सी वो सूची है जो आंकड़ेवार जारी कर दी गई है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे, आपने बहुत सही कहा। ये जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को और खासकर उन अभ्यर्थियों को जो बेहद उत्सुक हैं, जो कोर्ट में पिछले 14 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और याची बने हुए हैं, और उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है एक और तारीख मिली है। सबसे पहले हम आपको अहम जानकारी दे दें निशांत, चूंकि आपको बता दें कि एक 14,851 भर्ती का जो एक डेटा था वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था पिछली 22 जनवरी 2026 की सुनवाई में। जो नोडल अधिवक्ता है प्रशांत शुक्ला जी, उन्होंने पेश किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि ये जो आपने 14,851 अभ्यर्थियों का डाटा पेश किया है याचियों का, इनका श्रेणीवार डाटा दीजिए, यानी कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी का जो डाटा है वो नंबर समेत जो है अलग अलग दिया जाए। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई 29 जनवरी 2026 को, जिसके बाद वो डाटा जो है जब उपलब्ध कराया गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इस डाटा को अपलोड किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी जानने के लिए उत्सुक है कि उनका नाम इन 14,851 याचियों की लिस्ट में है कि नहीं वो देख ले। तो माना जा रहा है कि वो शाम तक डाटा उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है निशांत, ये कोर्ट संख्या 11 जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच में हुई है, जिसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट को जब ये डेटा सौंपा गया तो जो सरकारी अधिवक्ता है एएसजी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी, उन्होंने कहा है कि जो 14,851 का डाटा है अध्ययन करने के लिए उन्हें कम से कम 1 हफ्ते का समय दिया जाए या 10 दिन का समय दिया जाए, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगली सुनवाई की तारीख जो मुकर्रर की है वो 10 फरवरी 2026 को मुकर्रर की है, और 1:45 पर यह सुनवाई जो है शुरू होगी। तो यह माना जा सकता है कि 14,851 जो अभ्यर्थी याची बने हैं उनके लिए कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी जो है 10 फरवरी को आ सकती है। इस मामले में एक खबर जो है इंडिया पहले ही दिखा चुका है दर्शकों को, वो टीटी के जो अभ्यर्थी हैं उन तक भी पहुंच चुकी है, वो तेजी से जो है कमेंट भी उस पर आ रहे हैं। अब हम जो है आंकड़े की बात करते हैं। जो ये लिस्ट है वो तो बताया जा रहा है कि शाम तक अपलोड होगी सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन एक आंकड़ा आ गया है 14,851 का, जिसमें यह पता चल गया है कि जनरल के कितने कैंडिडेट हैं, ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं, एससी के कितने कैंडिडेट हैं और एसटी के कैंडिडेट हैं। और उसमें यह भी सुप्रीम कोर्ट से जो डाटा मिला है निशांत, उसमें यह भी पता चल गया है कि कितने प्रतिशत नंबर के कितने अभ्यर्थी हैं। तो सबसे पहले हम अगर शुरुआत करते हैं तो जो सुनवाई हुई थी आपको बता दें 25 जुलाई 2017 को जो फाइनल जजमेंट हुआ था, उससे पहले जो याची बने थे और इधर जो 16 दिसंबर 2025 तक याची बने थे, उनमें याचियों की जो संख्या है वो 14,851 है। ये आज शाम को सार्वजनिक भी कर दी जाएगी। सार्वजनिक का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि कितने कैंडिडेट जो है श्रेणीवार है। तो अगर हम बात कर ले जो आंकड़ा मिला है उसके अनुसार, तो अगर हम जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं याची बने हैं उनकी संख्या 5,435 है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की, और इसमें से 2,952 यानी कि 2,952 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी संख्या है और इनके टीईटी में 2011 में 70% से अधिक नंबर है, यानी कि टीईटी 2011 की जो अंक है उसमें 70% से अधिक नंबर वाले 2,952 अभ्यर्थी हैं। उसके बाद अगर बात कर ले कि तो टीटी 2011 में जिन अभ्यर्थियों के जो याची बने हैं 65% से 70% नंबर है, उनकी संख्या 1,362 है। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो याची बने हैं जिनके टीटी में
जो है 60 से 65% के बीच में नंबर है, उनकी संख्या 1121 है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अनारक्षित वर्ग के जो कुल कैंडिडेट हैं, जो याची बने हैं, वो 5435 हैं, जिसमें 70% से अधिक नंबर वाले 2952 अभ्यर्थी हैं, 65 से 70% वाले 1362 अभ्यर्थी हैं और 60 से 65 वाले 1121 अभ्यर्थी हैं। और अगर इन तीनों को जोड़ दें तो उनका जो योग होगा वो 5435 होगा। अगर हम दूसरी लिस्ट की बात करें जो ओबीसी कैंडिडेट है, तो ओबीसी कैंडिडेट की संख्या जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 7675 है, जिसमें से अगर मैं बात करूं 65% से अधिक नंबर वाले ओबीसी अभ्यर्थियों की संख्या जो याची बने हैं उनकी 4341 है। इसके अलावा 60 से 65% वाले 2113 कैंडिडेट हैं और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 55 से 60% वाले ओबीसी कैंडिडेटों की संख्या 1221 है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं ताकि दर्शकों को पता चल जाए, तो ओबीसी अभ्यर्थी जिनके नंबर 65% से अधिक है उनकी संख्या 4341 है, जिनके नंबर 60 से 65% है उनकी संख्या 2113 है और जिनके नंबर 55% से 60% है उनकी संख्या 1221 है। और ओबीसी के कैंडिडेट जो याची बने हैं 14851 की लिस्ट में है, उनकी कुल संख्या 7675 है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो उस अनुसूचित जात की, तो उसमें जो है अगर टोटल नंबर की कैंडिडेट की बात करें जो याची बने हैं वो 1730 हैं और ऐसे एससी कैंडिडेट जिनके 65% से अधिक अंक है टीटी 2011 में वो 440 हैं। 60 से 65% नंबर वाले 668 कैंडिडेट हैं और 55 से 60% वाले 622 कैंडिडेट हैं और इनका कुल अगर गुणा जोड़ेंगे तो 1730 आएगा। इसके अलावा अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के, तो 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो याची बने हैं, जिसमें से जो है 65% से अधिक किसी के नंबर नहीं है, नील है। और एसटी कैंडिडेट जिनके 60 से 65% के बीच में नंबर है वो एक कैंडिडेट है और 55 से 60 के बीच जो है 10 कैंडिडेट है। तो ये पूरा आंकड़ा निशान सामने आया है। अभी अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो 14,851 का डाटा है वो इंडिया के पास आ चुका है। 14,851 में 5,435 जनरल कैंडिडेट, 7,675 ओबीसी कैंडिडेट, 1,730 एससी कैंडिडेट और इसके अलावा 11 कैंडिडेट जो है एसटी वर्ग के हैं। तो निशान से बड़ी जानकारी है। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ये लिस्ट अपलोड कर देगा तो उसके बाद भी इंडिया सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबर दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल 72,825 भर्ती मामले में 14,851 याचियों का श्रेणीवार डेटा सामने आना इस लंबी कानूनी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान इस सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षक भर्ती मामले में आगे की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अगली सुनवाई में मामले पर और अहम फैसला आने की संभावना है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।